जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास क्या होने वाली है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के, कोटा यूनिवर्सिटी के और एमडीएस यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं और बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके बताए हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप सभी का प्यार है और बाबा श्याम का आशीर्वाद है जो हम पर, आप पर, सब पर बना हुआ है। इसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, अकेले की मेहनत के साथ साथ पूरी टीम की मेहनत है और साथ साथ में बाबा श्याम का आशीर्वाद है। पहली बात तो मैं एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूँ। मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का वीडियो डाल दो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, अब समय नहीं है, कल का ही पेपर है। अब जो टीम जो है वो पेपर देना, पुराने पेपर देखना और भी सिलेबस देखना, बहुत चीज़ें होती है। पेपर ऐसा तो है ही नहीं कहीं बना है लाकर उनको प्रिंट आउट करके दे दे, ऐसा तो नहीं दे सकते। किसी को गुमराह करना हमारी हमारी फितरत में नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आपसे विनम्र अपील कर रहा हूँ कि 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का आपको जरूर भले ही नहीं मिले, लेकिन बाकी जितने भी पेपर हैं बॉटनी के हैं और जूलॉजी के हैं, चाहे सेकंड सेमेस्टर के हैं, उनके बाकी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित। अब सर ये जो क्लास है ना, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों के साथ दो क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक वे सभी स्टूडेंट वे सभी स्टूडेंट जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में, उनके लिए भी, और वे सभी स्टूडेंट जो अभी सिक्स सेमेस्टर में है उनका पेपर बैक है। सर बैक पेपर कौन सा बैक है? उनका पेपर ड्यू है, उनका पेपर फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री। ये क्लास उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों क्लासों के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। समझ गए ना? सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी। अब देखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 यूनिट है, 4 यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए महेश जी सर? देखो सबसे पहले हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री बैक पेपर लिखा है ना, केमिस्ट्री बैक पेपर सिक्स सेमेस्टर। वे सभी स्टूडेंट जो अभी सिक्स सेमेस्टर में हैं और उनका फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री बैक है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, आ जाइए। सबसे पहली यूनिट की क्या बात है? पहली यूनिट की बात यही है सर, संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। मतलब संक्रमण तत्व किस प्रकार से संकुल यौगिक बनाते हैं, बनाने की प्रवृत्ति, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा उनके चुंबकीय गुण एवं उनमें चुंबकीय आघूर्ण को समझाओ। एक क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्या कि संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण लिखिए, संक्रमण तत्वों के परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। क्वेश्चन आ सकता है कि संक्रमण तत्वों में चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। यह क्वेश्चन आ सकता है संक्रमण तत्व किस प्रकार से संकुल यौगिक बनाते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया साहब। दूसरा प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहली टिप्पणी है उत्प्रेरकीय अवस्था। दूसरी टिप्पणी है बेटा कीलेट। तीसरी टिप्पणी है उपसहसंयोजन संख्या और अगली टिप्पणी है लैंथेनोइड संकुचन। उसके बाद में लैंथेनोइड तत्वों के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि, विनिमय में नहीं है, आयन विनिमय विधि। लैंथेनोइड तत्वों को पृथक्करण, लैंथेनोइड तत्वों का जो पृथक्करण किया जाता है उसकी आयन विनिमय विधि कौन सी है? लैंथेनोइड संकुचन। इस टिप्पणी में से सवाल आएगा, इस टिप्पणी में से प्रश्न आएगा 101%। इस टिप्पणी में से सवाल आएगा। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गई यूनिट 1 की बात। अब बात करते हैं बेटा यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या है? निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को सविस्तार समझाना है। यहाँ हमने 5-6 रासायनिक अभिक्रियाएं लिए बेटा, एक एक अभिक्रियाओं को देख लो। सबसे पहले पिनेकॉल पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पिनेकॉल पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। दूसरी लोरो ब्राउन आइक्सटीन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है बेटा लेडरमाने से एवं कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। ये तो कोल्बे सिमिट तो 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा
होबेनहॉस व विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, चिसल विधि, रोजनमुंड अपचयन, ये सारी की सारी रिएक्शन है। शिपिंग अभिक्रिया व मेनिक अभिक्रिया, इसके अलावा केनिजरो एल्डिहाइड व कीटोन की अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोबारा से देख लो एक बार। इनमें पहली जो अभिक्रिया है नंबर 1 पर वो पिनेकोल पिनेलोकोलोन पुनर्विन्यास है। दूसरी रिएक्शन है लोरो ब्राउन आइक्सटीन पुनर्विन्यास, लेडरमाने से ओल्वे-सिमिट अभिक्रिया। इसके अलावा हॉबेनहॉस व विलियमसन संश्लेषण, चिसल विधि, रोजनमुंड अपचयन, ये इंपॉर्टेंट, रोजनमुंड इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। शिपिंग अभिक्रिया, मेनिक अभिक्रिया, केनिजरो एल्डिहाइड व कीटोन की अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं हैं इसमें केवल और केवल रिएक्शन ही दे रखी है आपको। यूनिट 3 में क्या है बेटा? यूनिट 3 में पहला प्रश्न है कार्नो चक्र कार्नो प्रमेय क्लासीय समानता को समझाइए। मतलब एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। कार्नो चक्र क्या है, इसकी दक्षता बताइए, कार्नो प्रमेय क्या है को व्यवस्थित कीजिए, स्थापित कीजिए, क्लासीय समानता क्या है ये आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 2, उष्मागतिकी का थर्ड जो लॉ है, तृतीय जो नियम है उष्मागतिकी का, वो आपको बताते हुए एंट्रोपी की क्या अवधारणा है, एंट्रोपी की अवधारणा बताना। नेर्नेस्ट उष्मा परिमेय, नेर्नेस्ट समीकरण होता है ना, वैसे ही नेर्नेस्ट उष्मा परिमेय क्या है वो आपको बताना है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। बफर विलयन क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, इसको बताना है। इसके अलावा लासातेलिए का नियम की व्याख्या करनी है। क्लोसियस व क्लेपेरॉन समीकरण क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये टिप्पणियां है ना, टिप्पणियों से सवाल आएगा। ओके, हाँ सर आप तो सारे इंपॉर्टेंट बताते हो। देखो मेरी एक आदत है, आपके इस प्यारे प्यारे चैनल की एक आदत है, कम बताओ लेकिन इंपॉर्टेंट बताओ। अब कोटा यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट इतने फैन हो गए, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं सर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी जल्दी से जल्दी आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कोटा यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और वो सॉरी कोटा क्या, शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले। और बाकी कोटा यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर बच गए उसके भी मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 3 यूनिट हो गई बेटा। यूनिट संख्या 4, यूनिट संख्या 4 क्या कह रही है? 4 कह रही है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होता है बताइए। हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया क्या है समझाइए। कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोल्बे विद्युत संश्लेषण, इनकी भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि। एमीन के मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जाता है ये बताना है। इसके अलावा एस्टर का जल अपघटन बताते हुए एस्टीकरण को समझाइए। प्रश्न संख्या 6, नोवेन जेल अभिक्रिया व कार्बोक्सिलिक अम्ल पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। दोबारा से और देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य बतानी है आपको, हेल-वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया बतानी है, कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि बतानी है, एमीन के पृथक्करण की विधि बतानी है, एस्टर का जल अपघटन बताते हुए एस्टीकरण की विधि को बताना है, और नोवेन जेल अभिक्रिया व कार्बोक्सिलिक अम्ल का तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये चीजें आपको बतानी है। ये हो गए बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, किसका, 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। और वे सभी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं 6th सेमेस्टर का, लेकिन इनका बैक पेपर पड़ा है कौन सा बेटा, 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लगातार जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।